जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या चैत्र माह की अमावस्या को कहते हैं। ये दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के कई जन्मों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो आइए आज हम इस पावन तिथि पर इसकी कथा का श्रवण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ भी नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि यह दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाता था। रानी ने फिर से सवाल किया। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहां गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यह दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास दोनों घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बात कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसीलिए उसे इस जन्म में कोई भी दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर उसने यही सब कुछ राजा को भी बताया और तभी से ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं, उनके सभी जितने भी उनके जीवन में आने वाले संकट होते हैं, समस्त पाप होते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब हम एक और कथा सुनते हैं जो कि अमावस्या से जुड़ी हुई है। अमावस्या की दूसरी कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उनकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या अत्यंत सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उस कन्या ने साधु महाराज की खूब लगन और निष्ठा के साथ सेवा की थी। कन्या को साधु महाराज जाते समय लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहने लगे कि तुम्हारे हाथों में विवाह योग्य कोई भी रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह के योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है, तो इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर भी आती जाती नहीं है।
यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और किसी को पता भी नहीं चलता है, आजकल तुम्हें हो क्या गया है? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि आखिर जब हम दोनों काम नहीं करती हैं तो ऐसा कौन है जो हमारे घर का सारा काम कर कर सुबह ही घर का सारा काम निपटा कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या को अपनी मांग का सिंदूर दिया और वह सिंदूर उसकी मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति वैसे ही मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही मैं जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस से जान आ गई और धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। यह सब उस सोना धोबिन के अमावस्या व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। तो आज की वीडियो में अमावस्या की ये 2 कथाएं थी जिनको हमें अमावस्या के दिन अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हो या आप व्रत नहीं भी करते हो तब भी आपको कथा श्रवण अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। चैत्र अमावस्या अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली, कहते हैं ना कि कोई कोई तिथियां ऐसी होती है जिसमें हमें बहुत कुछ प्राप्त करने का अवसर मिलता है और ये चैत्र अमावस्या उन्हीं में से एक तिथि है, क्योंकि इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन शनिदेव और महादेव की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।